Good morning, everyone. Today we will continue the same chapter 2, Partnership Fundamentals. In previous lectures, I told you about the meaning of partnership, Partnership Act 1932 features, elements, partnership deed. And today I am going to discuss with you the profit and loss appropriation account. यानी आपने जो सोल ट्रेडर अकाउंट बनाए थे आपने +1 में फाइनल अकाउंट्स, वहां पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था आपने, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था बच्चे, और बैलेंस शीट. These are to be prepared to know the यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो पार्टनरशिप में ये अकाउंट्स तो आपको बने हुए दिए होंगे, आपको आंसर दिया होगा कि नेट प्रॉफिट कितना है. अब आपको यह एक स्टेप आगे है, यह पार्टनरशिप फर्म है, यह अकेला पर्सन नहीं है. वहां पर तो अकेला पर्सन था, जितना नेट प्रॉफिट होता था अकेले पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. बट यहाँ पर ये पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर जितने भी प्रॉफिट्स होंगे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. अब पार्टनर्स को जो पार्टनर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं उन्हें कुछ सैलरी भी दी जाती है, कमीशन भी दी जाती है. ठीक है, तो सारे वो लेस करके जितना प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को जो भी एग्रीड रेशियो होगी उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. तो इसमें है क्या बच्चे, तो इसके फॉर्मेट में क्या क्या है, इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है. तो इसके लिए हम एक अकाउंट और बनाते हैं. जब भी हमें पार्टनर्स के डिविजिबल प्रॉफिट्स निकालने हो, यानी फर्म के प्रॉफिट तो निकल जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, अगर पार्टनर्स के डिविजिबल प्रॉफिट निकालना तो उसके लिए हमें एक अकाउंट और बनाना पड़ता है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यानी अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड, तो वी राइट टू नो द प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनर्स. कई बार इसका फॉर्मेट की आइटम से पूछी जा सकती है, इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए. जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वही सेम लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट होगी और ईयर होगा वो लिख दोगे बेटा. इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर है नॉमिनल अकाउंट. जैसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है नेचर क्या है, नेचर इसकी है नॉमिनल अकाउंट. यानी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी यहाँ पर सारे फर्म के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे बच्चे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और यहाँ पर सारी इनकम्स एंड गेन्स आएंगे. ओके, तो क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा, तो प्रॉफिट तो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसके बाद एक जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, कैलकुलेट करना होगा, तो अलग अलग मेथड है, लेकिन ये भी इनकम है फर्म के लिए. फर्म पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है. तो इट विल बी रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यानी क्रेडिट साइड में से 2 ही आइटम जाती है. कई बार पूछा जाता है कि क्रेडिट साइड में कौन सी 2 आइटम जाती है, एक तो नेट प्रॉफिट्स जो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स आती है जो पार्टनर्स को दिए जाता है, जैसे सैलरी दी जाती है पार्टनर्स को, कमीशन हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. 3 आइटम्स to be given to the partners. One is salary to partners, second one is commission, third one is interest on partners capital account. जो भी पार्टनर्स होंगे उनका नेम लिख देंगे बेटा. और समटाइम्स फर्म ना अपना कुछ पैसा रिजर्व में भी डालना चाहती है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर रिजर्व्स गिवन है तो राइट इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब क्या करोगे, दोनों अकाउंट को टोटल करोगे बच्चे. इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड तो प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पार्टनर्स को. कौन सी रेशो में, जो रेशो गिवन है एग्रीड रेशो में. अगर रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल कर देंगे. ठीक है, तो एज तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और एज करंट अकाउंट. इसका अभी बताती हूँ कि कैपिटल और करंट अकाउंट क्यों लिखा गया, एंड बी इज कैपिटल अकाउंट और बी इज करंट अकाउंट, दोनों में से किसी एक अकाउंट में, अगर कैपिटल में करंट अकाउंट में. नेक्स्ट टॉपिक यही बताऊंगी मैं अभी आपको. ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम्स आती है, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स, एंड जो बैलेंसिंग है, जो प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. तो यहाँ पर लॉस के चांसेस नहीं होते बेटा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है बेटा, विच इज गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट. क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है आपकी, डेबिट साइड कम है, फिर तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया. अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, तो बेटा जितना आपके पास आया क्रेडिट है प्रॉफिट है, उससे ज्यादा आप डेबिट नहीं दे सकते. ठीक है, तो इसमें क्या, जितने क्रेडिट साइड के आइटम होंगे उतना ही हमें देना है. यहाँ पर वो क्वेश्चन आएंगे तो वो डिटेल में बाद में बताऊंगी. अभी सिर्फ इसमें आपकी क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगी, ऑलवेज प्रॉफिट ही शो करने हैं आपने,
और कब लॉस आएगा, कैसे आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा, तब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 2 बिल्कुल सिंपल है, तो मैंने थर्ड क्वेश्चन उठा लिया इसका। A and B are partners in a firm. Their capital account showed the balance on April 1, 2019 as 4 lakh and 3 lakh. ये दोनों A और B पार्टनर्स हैं। वन अप्रैल 2019 को दोनों की कैपिटल कितनी है? 4 लाख एंड 3 लाख। After that, on 1 August 2019, they introduced further capital, और पैसा लगा दिया उन्होंने 50,000 and 40, यानी A ने 50,000 इंट्रोड्यूस कर दिया, B ने 40। कौन सी डेट को किया? अगस्त 1। तो 1 अगस्त, यानी B A का पहले कितना था? 4 लाख। अब कितना ऐड कर दिया उसने? 50,000। तो B का A का कितना हो जाएगा? 4 लाख 50,000 कैपिटल। B का कितना था पहले? 3 लाख। अब कितना इसने ऐड कर दिया? 40। तो इसकी हो जाएगी कैपिटल 3,40,000। और उसके बाद क्या दिया? बी विड्रॉ ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1, 2020। ए ने विड्रॉ नहीं किया, बी ने विड्रॉ भी कर लिया, पैसा निकाल भी लिया। इट मींस बी का जो है कौन सी डेट को निकाला? March 1। तो March 1 लिखोगे बेटा। बी ने कितने विड्रॉ की? 15। तो 340 थे, 340 में से 15 गया, कितना बच गया? 3,25,000। ओके, तो इसने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया, ए का कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। And interest is allowed at 6% per annum on the capitals. अब इंटरेस्ट कैसे अलाउ करना है? कैपिटल पे 6%। एंड कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट करना है। बेटा देखो यहाँ पर एज का जो है कैपिटल दो बार ही चेंज हो रही है, एक तो 1 अप्रैल को और एक 1 अगस्त को। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1/4 लाख पे निकालेंगे। अप्रैल टू अगस्त कितने मंथ हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स। और एक बार निकालेंगे 1 अगस्त पे, जितनी 4,50,000 पे निकालेंगे अगस्त से लेकर, क्योंकि उसके बाद कोई चेंज नहीं 31 मार्च तक, क्योंकि एंडिंग 31 मार्च की है। तो 31 मार्च तक कितना आ जाएगा? कितने बन जाएंगे? 4 मंथ्स। तो ये आ गया बेटा 4 मंथ्स का आपका ये वाला बन रहा है, ये वाला 4 मंथ्स का बन रहा है बेटा। और ये बाकी कितने मंथ्स आ जाएंगे? 8 मंथ्स, 1 अगस्त टू 31 मार्च। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स। तो लाइकवाइज आप बी के भी मंथ्स कैलकुलेट कर लो बेटा। बी का अप्रैल टू अगस्त तो लगेंगे 4 मंथ्स, 3 लाख पे 4 मंथ्स आ जाएगा। एंड फिर 340 पे लगेगा 1 मार्च तक, यानी फेब तक लगेगा, 1 मार्च हम छोड़ देंगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, यानी इट विल बी 7 मंथ्स। तो इसके आ जाएंगे 7 मंथ्स। और 3,25,000 पे लगेगा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, यानी 1 मंथ्स। और आपने एंड में देखने की टोटल आपके 12 मंथ्स ही बनने चाहिए बेटा। अगर 12 मंथ्स नहीं बन रहे तो इट मींस यू कमिटेड अ मिस्टेक, यू हैव टू चेक अगेन द क्वेश्चन। ठीक है, आपने अपनी कैलकुलेशन को दोबारा चेक करना है। तो जब भी इस तरह से हो आपके पास, आपने ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। यानी अब इसमें क्या है? ए का कैपिटल निकाली 4 लाख पे, 4 मंथ्स का आ गया 4/12 और 8 है 6%, तो ये आ जाएगा 8,000 रुपीज बच्चे। उसके बाद आप निकालोगे 450 पे, पहले ए का निकाल रहे हैं, 450 पे 8 मंथ्स का और 6% के हिसाब से इट विल बी 18,000। तो टोटल 1 ईयर का आ जाएगा इसका 26,000 रुपीज। तो लाइकवाइज अब बी का 3 टाइम्स सीख लेगा, पहले 3 लाख पे 4 मंथ्स का, फिर 340 पे 7 मंथ्स का, एंड 3,25,000 पे 1 मंथ्स का। तो अब इसमें कैलकुलेट करते हैं बेटा, 3 लाख पे 4 मंथ्स का 6% के हिसाब से कैलकुलेट करके आ जाएगा 6,000, एंड 340 पे हम 7 मंथ का निकालेंगे 6% के हिसाब से, परसेंटेज तो सेम है, इट विल बी 11,900, एंड 3,25,000 पे 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1625। तो टोटल हो जाएगा 19,525। तो इस तरह से आपका ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 26,000 और बी का आ जाएगा 19,525 रुपीज। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। अब जो पार्टनर्स को हर एक पार्टनर के सेपरेट जो कैपिटल अकाउंट्स भी बनते हैं, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट आपके बनाने के 2 मेथड्स है बेटा, वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स।
तो पहले मैं आपके साथ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर रही हूँ। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है बेटा? फिक्स्ड कैपिटल मीन्स व्हेन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर इज रिमेन कांस्टेंट, जब उसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता, यानी कहता है कि मेरी कैपिटल फिक्स रहनी चाहिए बस, ठीक है, एक जैसी रहती है, बस उसमें एक जो एडिशनल कैपिटल है वो ऐड कर दी जाती है, अगर कोई ड्राइंग है तो वो उसमें से माइनस कर दी जाएगी, बस यही फर्क है। यानी फिक्स्ड कैपिटल जब होती है तो कैपिटल पार्टनर्स की मान लेते सेम है, कांस्टेंट रहेगी, तो बस एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग उसमें से माइनस होगी, बाकी कोई भी इसमें ट्रीटमेंट नहीं आएगा। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि बेटा जो हम पार्टनर्स को देते हैं, जैसे सैलरी दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कमीशन दी, वो एक्चुअल में प्रॉफिट दिया जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअल में कैपिटल में ही तो जाएगा पार्टनर्स के। क्योंकि देखो मैंने फॉर्मेट में मुझे बताया आपको, देखो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनवाया तो मैंने इसमें बताया कि सारा ए और बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जा रहा है बेटा ये सारा, ठीक है। तो इसी वजह से ही हम जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम मान लेंगे कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो मतलब कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। तो इसमें एक तो दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा ड्राइंग अकाउंट, ठीक है बेटा। इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनेंगे, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज करंट अकाउंट, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज करंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनाएंगे, मतलब मान लेंगे कि कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा बेटा इसमें अकाउंट, और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट, ओके बेटा। तो मैं बताती हूँ इसका फॉर्मेट कैसे। चलो हम हम फिक्स्ड कैपिटल को डिस्कस करें, हम फ्लक्चुएटिंग को भी डिस्कस नहीं करें बेटा, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करें, मैं भी डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होती है? जब कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, तो इस केस में दो अकाउंट बनते हैं, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में अब इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? सबसे पहले जितनी ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल की, वो हम लिख देंगे जितनी पार्टनर्स की। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे बेटा, पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स है, दो है तो दो के नेम आ जाएंगे, तीन है तो तीन के आ जाएंगे बेटा, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पर हमने 3 नेम्स लिख लिए, वो ABC, ठीक है बेटा। अगर दो है तो आप दो ही कॉलम बनाओगे AB, ओके। 4 है तो 4 कॉलम बनेंगे ABCD। तो इसमें क्या करना है बेटा, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स आ गए सारे, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन में गिवन होगा ये। उसके अलावा अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो भी हम यहाँ लिख देंगे, ऐड हो जाएगी। अगर पार्टनर ने विड्रॉ कर ली कोई ड्राइंग है तो वो भी हम डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि माइनस होती है ड्राइंग, तो ड्राइंग को हम डेबिट में लिखेंगे। बस टोटलाइज करोगे, आपको क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी। और ये ध्यान रखना हमेशा बेटा, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज रिमेन क्रेडिट बैलेंस, मतलब इसकी क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगी, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगी, डेबिट कभी भी ज्यादा नहीं होगी। यानी कैपिटल अकाउंट्स की कभी भी डेबिट साइड ज्यादा नहीं होगी, हमेशा ही क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा ड्राइंग नहीं हो सकती, ओके बेटा। तो हमारे पास हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होगा। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है या डेबिट है, तो विल से कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट इज इसी का सेकंड अकाउंट, करंट अकाउंट, इसे ड्राइंग अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो करंट अकाउंट के भी बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। अब करंट अकाउंट के दोनों बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। करंट अकाउंट ऑलवेज मे बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं इसके बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिख दोगे आप, जिसका भी पार्टनर का है, मान लो एक का डेबिट है तो डेबिट में लिख दिया। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा डेबिट है क्रेडिट बैलेंस है, तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के, अगर बी का क्रेडिट है सी का क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे बस। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो पार्टनर के डेबिट में लिख देंगे। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में जैसे गिवन है क्रेडिट है तो उसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ओके बेटा। अब क्या है कि जो पार्टनर्स को मिला है, पार्टनर्स को क्या क्या मिला, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितनी भी आइटम लिखी थी, कौन सी लिखी थी देखो, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। चार चीजें हम बांटी थी हमने पार्टनर्स को, सैलरी, वन सैलरी, सेकंड कमीशन और थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फोर्थ प्रॉफिट। ठीक है, चारों फर्म ने पार्टनर्स को दिए। ठीक है, फर्म के लिए तो लॉसेज है, एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिखा। हम बना रहे पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स के लिए क्या होगी, इनकम होगी। तो सारी करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में चली जाएंगी चारों आइटम। चलो देखते हैं बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है वो करंट अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स के आ जाएंगे, जितना है पार्टनर सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो भी तीनों पार्टनर्स में आ जाएगा।
इट मीन्स जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के डेबिट में जो भी है उस सारा का सारा रिजर्व्स को छोड़ के बेटा जब पार्टनर्स के नेम लिखे हो वो सारा का सारा पार्टनर्स के लिए इनकम बन जाएगी, क्योंकि एबीसी में डाले ना बेटा फर्म, वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन फर्म का बनाया गया है तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है डेबिट में, और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के बन रहे तो वहाँ उसके लिए इनकम है तो क्रेडिट में। और आपको रूल पता ही है कि कोई भी अकाउंट है अकाउंट्स में अगर एक अकाउंट के डेबिट में जाता है तो दूसरे के क्रेडिट में ही जाता है। अब डेबिट साइड में क्या आएगा बेटा, डेबिट साइड में इसकी एक तो ड्राइंग आएगी बेटा, ठीक है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ड्राइंग जो लिखनी है ध्यान से रखना बेटा, यहाँ पर ड्राइंग जो लिखी जाएगी ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। यानी क्रेडिट साइड में आएगा करंट अकाउंट के बैलेंसेस, 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 सैलरी, 3 पार्टनर्स कमीशन, 4 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और डेबिट साइड में क्या आएगा, एक तो अगर बैलेंस दिया तो वो आ जाएगा 1, दूसरा ड्राइंग आएगी, ठीक है, और तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी। बस आप इसके बैलेंसेस निकाल लोगे। इसका डेबिट और क्रेडिट में से कोई भी बैलेंस हो सकता है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मतलब इस साइड बैलेंस आ जाएंगे, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इसके बैलेंस इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं बेटा, ठीक है। नाउ सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब इसका मतलब ये कि जिसमें कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी आपको यहाँ पर सब कुछ एक ही अकाउंट में लिखना है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनना है। कौन सा बनना है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बस आपने जो उन दोनों अकाउंट का मिक्सिंग था ना सारा वो यहीं डाल देना बस। तो फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट अलग अलग बनाने, यहाँ पर सारा इकट्ठा क्रेडिट में बैलेंस भी आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस सब इकट्ठा। तो दोनों के अकाउंट को मिक्स कर दो तो ये आ जाएगा। और डेबिट में ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारा आ जाएगा। बस अब इसके क्रेडिट साइड ही हमेशा ज्यादा होगी, और लॉस है तो डेबिट में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस है तो ये बाद में बता दूंगी बेटा मैं आपको। बस इसके क्लोजिंग बैलेंस आ गए, ठीक है। तो यानी दोनों अकाउंट को मिक्स कर दोगे तो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में सिर्फ आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट। सब कुछ इसमें एक ही अकाउंट में आ जाता है। Today you have to write all the formats and practical question and second, third in your notebook. Thank you and have a nice day.